सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के शिखर पर भगवान विराजमान करना और मान स्तंभ पर भगवान विराजमान करने में क्या भिन्नता होती है? शिखर जो अलग है, शिखर मंदिर का बाह्य भाग है, और जब माने शिखर में विराजमान करोगे तो शिखर की दीवार भगवान के ऊपर बढ़ती है, वो स्थान है ही नहीं। मानस्तंभ एक अलग होता है। मानस्तंभ के बाद ऊपर भगवान की मूर्ति के ऊपर कोई दीवार नहीं आती, कोई दीवार का हिस्सा नहीं आता, इसलिए मानस्तंभ एक आगम सम्मत है। शिखर में कहीं भगवान होते हैं, ये किसी आगम और शास्त्र में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला, क्योंकि शिखर एक अलग, मंदिर एक बहुत बड़ी आकृति है। ऐसा नहीं कि जहाँ चाहे भगवान को बैठाल दो। भगवान के स्थान निश्चित किया गया है शास्त्रों में, और मानस्तंभ को भी आगम में कहा गया है, इसलिए मानस्तंभ की तुलना शिखर से नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिंह को जंगल का शेर क्यों कहा जाता है, जबकि वह तो मांसाहारी होता है? दूसरी नीति ये कहलाती है, बलवान ही राजा होता है। बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को पराजित करके राज्य ले लेता है, पर वो भी राजा की कोटि में आता है, तो शक्ति की अपेक्षा से उसको राजा की संज्ञा दे दी गई। बाकी सैद्धांतिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ ये कहा गया भगवान की महिमा में, इंद्र सदबंदी आनम, तो 100 इंद्रों में उसको लिया है। वहाँ ये बताया गया इतना शक्तिशाली सिंह भी भगवान के सामने जाकर के वो भी नतमस्तक हो जाता है। ये बताने के लिए शक्ति को बता करके समर्पित कराने की बात है। बाकी राजा आदि वो कुछ भी नहीं होता, उसको महसूस भी नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। सक्षम परिवार को फ्री योजनाओं का लाभ लेना चाहिए या नहीं? अब सक्षम और असक्षम की परिभाषाएं बनाना बहुत मुश्किल है। यदि सरकार नहीं ले रही है तो उसको आप दे भी तो नहीं सकते जबरदस्ती। यदि दोगे तो वो सरकार लेगी नहीं। सरकार का एक कानून होता है। मान लीजिए आप नहीं लेना चाहें और आपको वो योजना पसंद है, यदि निःशुल्क दे रहे हैं तो निःशुल्क व्यवस्था होना चाहिए। आप यदि ईमानदार हैं तो सरकार का डोनेशन कर सकते हैं। वो वस्तु आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसका डोनेशन सरकार को किसी और रूप में कर दीजिए। तो आप वहाँ पैसा नहीं देंगे, नहीं साहब मैं तो पैसे में ही खाऊंगा, मैं तो पैसे दे के खाऊंगा, नहीं। वहाँ उन्होंने फ्री व्यवस्था की है और आपका भी नियम है कि मैं फ्री नहीं खाऊंगा, तो जो जितने का आपने खाया है उतना रुपया चुपचाप गुल्लक में डाल दो ना, आपका भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया। होना यही चाहिए। जहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है वहाँ निःशुल्क खा करके मुंह नहीं पहुँचना चाहिए। नियम से कुछ ना कुछ वहाँ दान देना ही चाहिए। आपके घरों में ये परंपरा एक दिन मैंने बताया था, आप रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 दिन वहाँ रुकते हैं, 2 दिन वहाँ आपने खाया पिया चाय पानी की, फिर जाते समय पूछना ससुराल में अपनी सासू से, माँ जी बिल कितने का हुआ, पूछोगे, अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसका तरीका तुम्हारे पूर्वजों ने क्या अपनाया कि आते समय पालने में जो बच्चा पड़ा है उसको 500 रुपया पकड़ाया और न खत्म बात है। ये परंपरा बहुत सबसे अच्छी परंपरा। अब तुम्हें भी मालूम है कि बच्चे को पैसे की कोई जरूरत, वो पैसा किसके पास जाएगा, लेकिन सीधा दोगे तो बिल माना जाएगा, और बच्चे के थ्रू दिया, ये पूर्वजों का बिल चुकाने का तरीका था। मैं ससुराल में भी फोकट में नहीं खाऊंगा, रिश्तेदार के यहाँ भी फोकट में नहीं खाऊंगा, लेकिन बिल दूंगा तो संबंध टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा बिल नहीं, चुपचाप रहो, मैं बच्चे वो मना भी कर दे, आप चुप रहिए, मैं बच्चे को दे रहा हूं, और बच्चे को नोट की कोई कीमत नहीं। ये था हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श। यानी रिश्तेदारी में भी वो फोकट में खा के नहीं आता।
यही सबसे बड़ी, जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन व्यक्तियों में ये नियम होता है, उनके लिए अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। चाहे रिश्तेदार में खिलाए, चाहे कोई खिलाए, मैं फोकट में नहीं खाऊंगा, कोई ना कोई बहाने से वो देगा, गिफ्ट देके आ जाएगा। ऐसा ही जब तुम्हें तीर्थ क्षेत्रों पर, कोई महावीर जयंती पर, कोई चातुर्मास में, जब भी तुम्हें कहीं निःशुल्क व्यवस्था मिले तो आप लोग भी ये परंपरा अपनाओ। भोजन तो करना, वहां बिल नहीं देना, चुपचाप गुल्लक रखी हो तो गुल्लक में डाल देना, तुम्हारा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया और तुम्हें अन्नपूर्णा की सिद्धि हो गई। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार भावों के परिणाम होते हैं? हो सकते हैं, हो में कोई नियम नहीं है। अच्छे कर्म का उदय आए तो भाव अच्छे भी हो जाते हैं, अनिवार्य नहीं है। कर्म को नियामक कारण मत बनाओ। जब भी परिणाम होंगे कर्म के उदय से ही होंगे, लेकिन कर्म के उदय से वैसे परिणाम होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। और धार्मिक परिणाम तो कर्म के उदय से नहीं होते हैं, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे विवेक से कर्म के भाव होते हैं, धर्म के भाव होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, दान देते समय पुण्य की प्राप्ति हो तो हमें कौन से पात्र को दान देना चाहिए? पात्र की उपयोगिता देखना चाहिए। दान देते समय सबसे बड़ी बात है उपयोगिता। हमारे दिए हुए दान का उपयोग कितना है, वो है मेरे दान को ग्रहण करने के बाद क्या करेगा, क्या उपयोग होगा, उसको देख करके दान देना चाहिए। मेरे दान देने के बाद वह धर्म करेगा, धर्मात्मा बनेगा, तो फिर धर्म के रूप में देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मैं एक सरकारी सेवा से रिटायरमेंट अधिकारी हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन समाज और धर्म के प्रति कैसे जीवन यापन करूँ? सामाजिक व्यवस्थाओं को, सामाजिक उपयोगिताओं को देखते हुए पहले आपको नेचर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ऑफिस में काम करना और समाज के बीच में काम करने में बहुत अंतर है। सरकारी बीच में व्यक्ति काम करता है तो वहाँ एस सर, नो सर, जी सर चलता है, और समाज के बीच में काम करने में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। तो उस रिस्पेक्ट को ध्यान न रखते हुए मात्र मैं समाज का या धर्म का कार्य कर रहा हूँ, यह भावना रख के काम करेंगे तो आपकी रुचि और बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसमें अक्सर कर भाव आता है। अब जैसे हमारे एस के जैन साहब थे, पुलिस कमिश्नर थे, वो कहते महाराज जी जितने आपके लोग मीटिंग में पटर पटर करते हैं इतने तो हम उठा के इतने में तो हम उठा के उसको बंद कर देंगे। उन्होंने कहा भाई ये समाज है यहाँ, तो आजकल वो बहुत अच्छी तरह सीख गए हैं, अब उनमें पुलिस का रौब नहीं रहा। अब वे समाज में इतने घुल मिल गए, समाज कुछ भी कहती रहती है फिर भी वो अपने काम में लगे रहते हैं। हाँ, उनका काम लगे रहते हो, तुम्हें जो कहना है कहते रहो। महाराज जी ने हमारी पुलिस की गिरी सब निकाल दी, अब मैं समाज के रूप में आ गया हूँ। तो ये चीज़ समाज के बीच में आने में करना पड़ती है। आलोचनाएं, प्रति आलोचनाएं समाज में होती हैं, और अपनी रुचि का कार्य देखा जा सकता है, करना ही चाहिए, और अपने जीवन का जो निवृत्ति के मार्ग की तरफ जाना चाहिए कि अपने आप में शांति होकर के जो अब समय मिला, इससे धर्म ध्यान, अपने अगले भाव के लिए शांति का जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक अनेक उपक्रम किए जा सकते हैं। आप लोगों जैसे व्यक्तियों को शांति से निकालने हमने क्षेत्रों पर वानप्रस्थ आश्रम बनाए थे। वानप्रस्थ आश्रम में यही व्यवस्था बनाएगी, कम से कम महीने में 20 दिन आकर के, कम से कम पूरे महीने रहें तो अच्छी है, 20 दिन आकर के क्षेत्र पर शांति से रहें, धर्म ध्यान करें, कोई विकल्प नहीं। अपने आप में पूरा परिवार में अपने मियाँ बीवी सहित दोनों दंपति आकर अपना भोजन बनाएं, खाएं, शांति से रहें। और 10 दिन के लिए यहाँ वहाँ कहीं जाना है तो जा सकते हैं। तो ऐसा रूप भी बनाया जा सकता है। कभी किसी क्षेत्र पर जाकर के रह कर के शांति के साथ धर्म ध्यान करें,
और घर का त्याग नहीं करें, घर भी आते जाते रहें, लेकिन शांति के लिए कुछ क्षेत्रों पर अपना समय, अपना योगदान दिया जा सकता है। वो आपकी रुचि के ऊपर आधारित है, ऐसा करना। नमोस्तु गुरुदेव, मैं जग की सुनूं या अपने जीवन की उलझनें सुलझाऊं? दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जग से हम बाहर नहीं हैं। यदि जग बिगड़ जाएगा तो हम भी बिगड़ जाएंगे। हम किसी चीज को अपने को अलग ना माने। हम जग की एक इकाई हैं, हम परिवार की एक इकाई हैं, समाज की हम एक इकाई हैं, राष्ट्र की हम एक इकाई हैं। एक एक करके हम टूट जाएंगे तो देश कुछ भी नहीं रहेगा, परिवार कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये माने कि परिवार और शायद समाज हो, हम समाज की एक इकाई हैं, और इकाई होने के नाते समाज बिगड़ती है तो उसके जिम्मेवार हम भी हैं। समाज में कोई नुकसान होता है तो जिम्मेवार हम भी हैं। घर का कोई व्यक्ति बिगड़ता है तो जिम्मेवार हम भी हैं। अपने आप को दुनिया से अलग मत करो। समुद्र से एक बूंद अलग हो जाए और सारी बूंदें अलग कर दी जाए तो समुद्र सूख जाएगा। समुद्र में एक बूंद भी समुद्र की एक इकाई है। यदि आप दुनिया को अपने को इकाई मान लोगे तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा। आप दुनिया से हटना चाहते तो दुनिया से हम अलग होंगे तो दुनिया विकलांग होगी, और दुनिया से अलग होकर के हम जी नहीं सकेंगे, क्योंकि एक बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, और समुद्र में पड़े रहे तो गर्मी का सूर्य भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जग से अपने आप को अलग मत मानो, जग से एक इकाई बन के रहो तो तुम्हारा जीवन भी सुरक्षित है और जग भी सुरक्षित है। जग की कोई बात ऐसी मत सुनो जो तुम्हारे जीवन के लिए घातक है, पर ऐसे जग की उपेक्षा मत करो जिससे जग के लिए तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहे। हम साधु लोग सारे जगत को छोड़ सकते हैं, उसके बावजूद भी आपकी सुनते हैं कि नहीं? उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान करते हैं कि नहीं? हम सब छोड़ चुके, उसके बावजूद भी प्रवचन दे रहा हूं कि नहीं? मैं पूजा पाठ सब कुछ छोड़ चुका हूं, फिर भी आपको पूजन सिखा रहा हूं कि नहीं? जब मैं दुनिया से संबंध तोड़ चुका हूं तो मुझे तुमसे लेना देना क्या है? तुम गलत मार्ग पे जाओ, तुम उन्मार्ग पे जाओ, तुम कहीं भी जाओ, क्यों नहीं? मैंने जगत के प्रति जो राग द्वेष था वो छोड़ा है, जगत नहीं छोड़ा है। जगत नहीं छोड़ा है। जगत के प्रति जो अच्छे बुरे की कल्पना थी उस कल्पना से ऊपर उठा हूं। संबंध तो आज भी उतना ही है, संबंध तो आज भी उतना ही है। फर्क कितना है? पहले 4 लोगों से राग था, अब सारे संसार से राग हो गया। राग इतनी है, पहले जिस व्यक्ति से संबंध, ये गलत मार्ग पे नहीं जाए, ये अच्छे मार्ग पे जाए, ये भाव था। अब वही भाव घटा नहीं है, अब ये भाव आ रहा, सारा जगत अच्छे मार्ग पे जाए, गलत मार्ग पे जाए, ये भाव आ गया। तो जगत से तो कोई अलग होकर रह नहीं सकता, रहना भी नहीं चाहिए। जगत को सुधारना है, जगत को संभालना है, और जगत की एक इकाई बन करके रहना है। नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक विधि को पूर्ण न करने पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? विधि के एक क्वेश्चन होता है, उसके आंसर के लिए 20 नंबर होते हैं। 5 नंबर तो होते हैं आंसर पर, और 15 नंबर होते हैं उस आंसर की विधि पर। तो जो विधि पूर्वक नहीं करते हैं उन्हें 5 नंबर मिल जाएंगे, और जो विधि पूर्वक करते हैं उनको 15 + 5 नंबर मिल जाएंगे। कोई भी क्रिया में विधि का महत्व होता है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने प्रारंभ में लिख दिया, विधिम करिष्ये, विधि से मैं करूंगा, ऐसा संकल्प आप करो तो आपको फल मिलेगा। और विधि ना निकाल करके कापी में आपने पूरा प्रश्न का उत्तर दिया
पूरा गणित हल कर दिया, बिल्कुल गणित बेकार किया, लेकिन उत्तर सही निकला, उत्तर सही लिख दिया, तो कितने नंबर मिलेंगे? विधि पूरी गलत थी लेकिन उत्तर सही था, 5 नंबर मिल जाएंगे। और कोई अच्छा मास्टर हुआ तो वो 0 देगा, क्योंकि उत्तर तो कहीं से टीप के लिख दिया गया हो। जब तुझे विधि नहीं आती है तो आंसर का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इन क्रियाओं में विधि का अभाव होने से ये क्रियाएं फलदायी नहीं हो रही है। शास्त्रों में लिखा है कि इनका फल ये है और प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि फल नहीं है। उसका मूल कारण है कि विधि का अभाव। नमोस्तु गुरुदेव, सामूहिक अभिषेक का क्या महत्व होता है? देवता भी मनाते हैं। सामूहिक जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसकी एक अलग अवधारणा होती है, उसकी अलग एनर्जी होती है। हमारे यहाँ क्रिया में एनर्जी नहीं होती है, क्रिया करने वाले का जो लक्ष्य होता है और क्रिया की जो विधि होती है वह फलदायी होती है। इसलिए वही भगवान का अभिषेक व्यक्ति नित्य नियम करता है, वही भगवान का अभिषेक पर्व में करता है, वही भगवान का अभिषेक विधान में करता है, वही भगवान का अभिषेक अष्टांगा में करता है, वही भगवान का अभिषेक विमान जी निकलने के बाद होता है। इन सब का गंधोदक अलग अलग प्रकार का होता है। भगवान दिन में ना जाने कितने रूप बदलते हैं, उनकी कितनी एनर्जी होती है। परसों समोशन में कहा था ना कि भगवान बोलते हैं, कौन क्या समझ पा रहा है वही बोलेंगे। ऐसे ही भगवान एक समय में एक व्यक्ति आया, बोले भगवान मेरी पढ़ाई में जा रहा हूँ, इंटरव्यू जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। उसी समय दूसरा भक्त कह रहा है भगवान बहुत बीमार हूँ। तीसरा व्यक्ति कहता है भगवान व्यापार करने जा रहा हूँ। चौथा व्यक्ति महाराज है, हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो। एक साथ में कितने विचारों के साथ भगवान को नमस्तु किया जा रहा है। सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं कि नहीं? हजारों लोग एक साथ, तो उस समय भगवान के हजारों रूप हो जाते हैं। जिसके लिए जिस प्रकार की कामना है उसकी एनर्जी उसी प्रकार की वहां पहुंचेगी। जिसके एक भगवान का एक रूप होता ही नहीं, कभी कितने रूपों में वह एनर्जी आएगी सामने, वह बहुत बड़ी विचारणी बनती है। इसलिए सामूहिक जब पूरे नगर के लिए कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उस समय भगवान की जो एनर्जी है पूरे नगर को सुख समृद्धि देने वाले होते हैं। सुधा समाधान